सिरसा की अगर बात करें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सिरसा इस नाम से चौटाला गांव, जहां चौटाला फैमिली का आना और यहां पर कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई तो कहीं दादा और पोते की लड़ाई। क्यों ताऊ, सही है? बिल्कुल सही है जी। कैसी कैसी लड़ाई हो रही है यहाँ? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। सारे जो है दादा पोता भतीजा, चौटाला फैमिली यहीं से आती है और यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पे उनका असर। लेकिन अब आप कहेंगे कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन सिरसा में नहीं है जी। सही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट पहले नॉमिनेशन भरता है और फिर नाम वापस करता है। अब ये सिरसा की जनता जानती है क्यों जी यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं। इस बारी सुपड़ा साफ हो जाएगा। सारे 5 सीटां दे कांग्रेस है जी। कांग्रेस है जी। चलिए, अभी किसका नंबर आएगा किसका नंबर नहीं आएगा ये तो हम बाद में पता लगाएंगे। लेकिन इकलौती ऐसी सीट हरियाणा की जहां बीजेपी ने वॉकओवर दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है, वॉकओवर किसे मिला है? सिरसा के नाम पे अगर जो लोग हरियाणा के नहीं है वो जानते होंगे, सच्चा डेरा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम, वो भी बड़े पॉपुलर होते थे। उनका जेल जाना लेकिन पैरोल पे आना वो तो कमाल हो जाता है। पंजाब में इलेक्शन हो, हरियाणा में इलेक्शन हो, उनको पैरोल मिल जाती है। सिरसा की जनता भी जानती होगी। हाँ जी बिल्कुल, उनका पैरोल पे जाना। और दूसरी बड़ी चीज गोपाल कांडा का नाम, जहां गोपाल कांडा का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हलोपा उनकी पार्टी और उन्हीं की पार्टी को कहा जा रहा है सपोर्ट देने के लिए बीजेपी ने यहां अपना कैंडिडेट एन वक्त पे वापस किया। अब इसके लिए जरूरी है कि हम राजनेताओं का रुख करें क्योंकि इन्हीं की साख दांव पर लगी है। जल्दी से आपको मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवाए। राजकुमार शर्मा कांग्रेस की ओर से हैं, गुरप्रीत गिल INLD से हैं। स्वागत है सर आपका। इसके अलावा देखिए हमारे साथ श्याम मेहता आपके कैंडिडेट हैं। इनकी किस्मत दांव पे लगी है। यहां सिरसा की जनता मौका देती है कि नहीं। इनके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं साथी भी। अशोक वर्मा जी JJP की ओर से भी हैं और HLP से जिनका नाम बहुत जरूरी है लेना, हरविंदर मान जी हैं। और ये है मेरी हरियाणा की सिरसा वाली जनता जो करेगी सबका फैसला। और सबसे बड़ा फैसला अगर यहां पर करना है कांग्रेस की ओर से क्यों ना शुरुआत कर लें। देखिए मैनिफेस्टो में भी नहीं शैलजा नजर आई है ना, नहीं नजर आई शैलजा। यहां से MP है, यहां की जनता ने उन्हें 2 लाख से ज्यादा से वोट जिताया है। लगता नहीं है कि वहां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती बीजेपी भी साथ दे रही है। शैलजा जी अभी यहाँ प्रचार करके गई है। ये तो विपक्ष का झूठा प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बुखलाट देखते हुए ये प्रचार कर रही है। शैलजा जी ने भी यहाँ प्रचार किया है, डवाली में भी किया है, कालांवाली में भी किया है, सरसा में भी किया है कल रात को ही। तो कहाँ नजर नहीं आई शैलजा जी? आपको नहीं लग रहा अकेले नहीं पड़ रहे हैं? आपको ही साथ लेते बात नहीं बनी, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ही साथ ले लिए होते। उधर देखिए हलोपा, बसपा और जिस तरीके से साथ में बीजेपी अदृश्य सरस्वती जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो भी है। आप अकेला नहीं महसूस कर रहे? हरियाणा में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये लोग आपस में कब क्या करते थे, आज से कुछ महीने पहले जो लोग किसानों को काली भेड़ कहते थे उन लोगों के साथ इन्होंने समझौता किया हुआ है। तो आप कहाँ इनका सिद्धांत है? भीड़ से मतलब ये है हलोपा वालों पे आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से गोपाल कांडा जी की पार्टी हलोपा 2014 में बनती है और अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी का साथ मिलना आपके लिए अच्छी बात है कि नई बात है? वैसे तो लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग टीम B है। सर्वप्रथम तो मैं सिरसा की पावन धारा पर ABP न्यूज़ चैनल की टीम पहुंचने का उनका धन्यवाद करता हूं और मेरी सिरसा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि सिरसा के अंदर, न केवल सिरसा के अंदर, प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा भाईचारा है तो वो मेरे सिरसा शहर का है, जिसके लिए मैं मेरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। रही बात आपके सवाल की, अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो वैसे तो उनको ये जवाब देना चाहिए था। वो तो अदृश्य सरस्वती हैं, गायब है ना। हमने कोशिश की कि आए बुलाएं लेकिन उन्होंने तो आपके लिए दरवाजा खोला। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, हम तो हमेशा खुश ही हैं क्योंकि गोपाल कांडा जी एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे इंसान हैं
जो कि उनकी इंसानियत को प्यार करते हैं और प्यार करने के साथ साथ चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उस व्यक्तित्व को प्यार करता है और उनका साथ देता है हमेशा, चाहे कोई भी हो। तो जीतना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, गोपाल कांडा जी हमेशा अपने दमखम पर जीतते आए हैं। उन्होंने 36 बिरादरी को छोड़कर 37वीं बिरादरी की राजनीति की है, वो है इंसानियत की राजनीति। और इसी इंसानियत की 37वीं बिरादरी की जो राजनीति करते हैं उसी के कारण जीते आए हैं। आज भी जो प्यार मिल रहा है सबका उसी के कारण मिल रहा है। अब यहाँ का प्यार और यहाँ के मुद्दे यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन अब जेजेपी से सवाल बन अरे बस आपके पास आएंगे, नारे लगाइएगा तभी। अभी इंतजार इस बात का है कि जेजेपी इस बार किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है, किसके खिलाफ है? आप पिछली बार जब बीजेपी के खिलाफ थे तो 4.5 साल का साथ निभा दिया था, इस बार किसके साथ है? मैडम ऐसा है, पिछली दफा भी हम अकेले ही लड़े थे और प्रदेश की परिस्थितियों को देख के एक स्थायी सरकार देने के लिए हमने समझौता किया था। वो कोई हमारा सरकार चलाने का समझौता था, पार्टियों का आपसी में कोई इस टाइप का नहीं था। आज भी हम अकेले लड़ रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद की आज समाज पार्टी हमारे साथ है, कोलिशन से हम लड़ रहे हैं और हम दोनों मिलके ही हमारे जो विधायक जीतेंगे उनके हिसाब से निर्णय करके करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में कौन ज्यादा सही लग रहा है इस बार? ना हमारे लिए कांग्रेस बढ़िया है ना बीजेपी बढ़िया है। हमारे लिए कोई कांग्रेस बीजेपी बढ़िया नहीं है। हमने पीछे भी उस समय भी हमने कांग्रेस को भी ऑफर दी थी, हुड्डा जी को, कि भी आप अपने कहीं विधायक पूरे कर सकते हैं तो हम अपने 10 विधायक आपके साथ दे देंगे, आप हरियाणा में सरकार बनाइए। परंतु उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो प्रदेश के अंदर ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो ये बड़ा, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग सही 4.5 साल तक रोके आप लोग। ये दुनिया, यहाँ पे लोग आरोप लगाते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं मैडम, ऐसा है मैडम, ये कहने की बात है। जिस एक सेकंड मैडम, 4.5 साल हमारे नेता सरकार में रहे। इस बार बताइए, इस बार आप लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बीजेपी, ये आप समझ गए होंगे, खिलाफ है और हम कांग्रेस के भी खिलाफ है। हम सरकार बनेगी, हम उसके साथ हैं। नहीं, हम ऐसी नहीं है बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना निर्णय मैडम, हम अपना निर्णय उस प्रदेश की परिस्थिति के हिसाब से लेंगे। आपने बहुत चला है, 4.5 साल तक परिस्थिति भांपते हैं, उसके बाद अब जानते हैं। 4.5 साल का वक्त दे दिया आप लोगों को, बड़ा वक्त लग गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात बन जाए। अकेले 2 विधानसभा सीटें बस पंजाब से लगती है, क्या है उम्मीद? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, बड़ी मजबूरी में दिल पे हाथ रख के लड़ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये सारी पार्टियां मिली हुई है, हमारा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। हाँ जी, ये चाबी, ये ऐनक, ये कमल, ये पंजा, झाड़ू कैसे चलेगी? झाड़ू पंजाब और दिल्ली की तरह चलेगी, चल जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद आप लड़ने की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इनेलो की बात कर लें, है ना, एक वक्त पे तो भाई साथी कोई और हुआ करता था, अब पुराना साथी फिर से याद आ गया है। यहाँ की जनता, ये रिश्ता क्या कहलाता है मानसा? सबसे पहले तो आपका सिरसा में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्ती होती है वो दोस्ती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात आप मेरे से कहलाना चाहते हो, दीजिए। डर किस बात का? डरते हैं ही नहीं हम, डर वाली पार्टी से ही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हलोपा का मजबूत गठबंधन है। अरे यही, अगर हलोपा की बात कर ले तो कांग्रेस के कैंडिडेट को पिछली बार जिताया गोपाल कांडा को 602 वोट से जीत का मौका मिला था, लेकिन आपका चश्मा दूर तक देखने में मदद किया था। अब मैं आपको जवाब देता हूं। अब ये चश्मा किसको लग गया? ये चश्मा वालों के पास ही है और चश्मे वाले ही सरकार बनाएंगे, चश्मे वालों का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये आपको भी पता है। चश्मा लगाए ये जो जनता है ना, ये बिना चश्मे के भी दूर दूर तक देख लेती है। क्यों? चश्मे वाले से याद है, आपने तुरंत चश्मा क्यों उतार दिया? चश्मा तो उतारना ही पड़ेगा। चश्मा तो क्यों उतारना पड़ा? नजर सही है मेरी तो। नजर सही है? बिल्कुल सही। फैशन में पहन रखा था? हैं? फैशन में पहन? हाँ, फैशन में पहनता हूँ वैसे। अच्छा, ये बताओ अब दूर की नजर क्या कहती है? ये तो सब नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सिरसा वालों को कौन जच रहा है? दूर की नजर तो कांग्रेस जीत रही है हमारी तो।
कांग्रेस जीत रही है। बहुत बढ़िया वोटों से। पिछली बार तो यही चश्मा की मदद से जीती थी, इस बार क्या लगा? नहीं चश्मा पहले भी था, हमारे उतार था। अब उतार दिया। ताऊ आप क्या देखते हो? हमारा समझौता है बसपा लोकदल का, तो हम बहुजन समाज पार्टी के वोट समर्थन में वोट देंगे। हम देंगे, ऐसा लग रहा है। आप क्या कह रहे हो? मैडम पिछली बार भी चश्मे वालों ने ही नजदीक पहुंचाया था। हाँ जी, अब भी चश्मे वाले जीत के आएंगे जी, बिल्कुल डंके की चोट पे आएंगे जी। ताऊ आप किस पे भरोसा जताएंगे? समय बताएगा ये तो। समय बताएगा। बिल्कुल बताएगा। तो वोटर के पास आए थे, लगा था आप बताएंगे। नहीं समय बताएगा ये। आप क्या कहते हो ताऊ? हमें बताएगा ये सर, ये अब इनको पता लगेगा ना क्या क्या चीज हम क्या काम क्या करके दिखा रहे हैं। गहरी बात बोले हो ताऊ, आप बताओगे समय पे कि किसको उन्होंने क्या काम किया है यहाँ आकर, बताओ तो। अभी पूछूंगी तुम्हारे बिहार से, लेकिन आप ही बता दो, हम तो दूर से आए हैं। सिरसा में क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कत है? सब कमी है, सड़कें आज जो टूटी पड़ी है अभी तक भी, तो उसका अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। और नाम कह दिए कि हमने सारे ठीक कर दिए, तो वहाँ सड़कें की दिक्कत है, क्या है दिक्कत? दिक्कत तो काफी है जी। बाकी ये 8 तारीख को ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी, क्या है कहानी सिरसा की? कहानी जी मुद्दे वही है, रोजगार नहीं है, नशा बहुत बढ़ चुका है, यही समस्या हमारी सिरसा की। गोली सुई। हरियाणा में एक ही शेर है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, और सीएम वही बनेंगे। और यहाँ से गोपाल कांडा ही जीतेगा, चाहे कांग्रेस जोर लगा ले, चाहे जो मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि इनेलो के बिना सिरसा के अंदर कोई नहीं। सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, अलोपा और बीजेपी और क्या नाम अपने इनेलो, और फिर भी नहीं जीत पाएगा। सिर्फ जीतेगा गोकुल सेतिया कांग्रेस के अंदर। गोकुल सेतिया चश्मा ट्रेंड में है, कुमारी शैलजा जी भी चश्मा लगा के रखती हैं। अगर ये क्या कह दिया? गोकुल सेतिया पिछली बार अगर 600 वोटों से आ रहा था ना, तो 19 से 20,000 वोट केवल इनेलो के मिले थे, तभी आ रहा था। अब की बार 20,000 वोटों से जीतेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है कौन कितने पानी में। 8 तारीख को सबको पता चलेगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। गोकुल सेतिया कांग्रेस 20,000 वोटों से प्लस जाएगी। क्या कह रहे हो भाई जी? गोकुल सेतिया जी कम से कम 20,000 मतों से यहाँ से विजयश्री होंगे। और यहाँ की सड़कों की हालात और यहाँ की लाइटों की हालात, पानी की हालात, यहाँ इतना गंदा पानी है कि आप मैडम पी नहीं सकते किसी भी नल से। यहाँ हर समस्या है, चिट्टे की भी, पारिवारिक समस्याएं। अब इतनी क्या दिक्कत है? देखते हैं जी, नौजवान आदमी मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, चिट्टा नहीं बंद हो रहा, नशा चल रहा है, पानी भी गंदा आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस को कांग्रेस से उम्मीद है। हाँ, कांग्रेस पार्टी गोकुल सेतिया जिंदाबाद, 20,000 मतों से विजयश्री होंगे। तो भाई गोकुल सेतिया के लिए 20,000 मतों वाली बात सामने आ रही है, लेकिन बात यह है कि कैसे जीतेंगे। हाँ कैसे? मैडम ऐसा है, ये जो हमारे से 70 साल का विकास की जो रिपोर्ट मांग रही है बीजेपी है, चाहे और कोई पार्टी है, ये अपना 2000 का नोट तो 7 साल तक चला नहीं सके। ये हमसे 70 साल की उम्मीद करते हैं कि विकास की इनको रिपोर्ट दें। अभी मैं कांडा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था 300 करोड़ रुपया सिरसा के लिए आया है, लेकिन वो 300 करोड़ रुपया छोड़ो, आप 3 करोड़ भी धरातल पे नहीं लगा। कांडा जी के महल की सड़क तो 1 साल में 5 बार बन जाती है, और हमारी 5 साल में 1 बार भी नहीं बनती जी। और ये एक चीज और है, सबको पता है, वोट का 2 पार्टियां, ये जो छुट भैया पार्टियां जो भी हैं XYZ, इन्होंने सबने मिलके पिछली बार की तरह बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने का सपना जो बुना है, वो सपना इस बार सपना ही रह जाएगा जी। बहुमत से सरकार, कम से कम हम 70 सीटें कांग्रेस की यहाँ से मान के चल रहे हैं। कांग्रेस की मान के चल रहे हो? किसकी मान के चल रहे हो? कांग्रेस की। वजह क्या है? अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सही है। हाँ बिल्कुल। और पिछली बार कैसे जिताया? पिछली बार तो जनता ने जिताया, अब की बार नहीं। अभी तो हो जनता, और कौन है? अरे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्या कह रही हैं? कांग्रेस पार्टी ही आगे आएगी, उसकी ही सरकार बनेगी, और गोकुल सेतिया जी 20,000 वोटों से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पूरा टारगेट भाई जी। क्या इंसानियत के नाते जो ये बात करते हैं गोपाल कांडा और एंड सन सारे, ये इन्होंने 10 साल में 15 साल में आज तक किया क्या है? एक भी शहर को ये सड़क नहीं दे पाए। हर बार इन्होंने पैसे के दम पे इलेक्शन जीता है। चलिए आखिरी 1 मिनट में जल्दी से जान लेते हैं इन लोगों से कि आखिर क्या कर देंगे आप सिरसा की जनता के लिए। जाते जाते 10 सेकंड में वादे कीजिए। सिरसा की जनता को 10 साल
जो आज हमारे साथ ही बात करते हैं भैया हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं। 4.5 साल तो इन्होंने मलाई खाने का काम किया। आप क्या करेंगे जल्दी बताइए। हमने सबसे पहली जो डिमांड हमारे यहाँ है मेडिकल कॉलेज की है। अरे वो तो 10 साल से शिलान्यास, 4 साल से एक ईंट नहीं रखी। जनता पार्टी ने झूठ बोला ना, कांग्रेस जो वायदा करती है वो गारंटी से। मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, नोट कीजिए। आप क्या करेंगे? सब कुछ करा ही हमने है पीछे भी, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें। ये हमारे, एक मिनट सुनिए, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, पूछ के देखो। ये नशे पे लगाम कौन लगाएगा? नशे पे लगाम लगाएंगे, नशे पे लगाम लगाई भी थी, लेकिन बीजेपी ने नशा बढ़ाया। जेजेपी सहयोगी थी बीजेपी की। क्या भाई, क्या हुआ, क्या कर लेंगे? मैडम ऐसा है, ये भाई भी लोकदल से है, जो कह रहे हैं कि मतलब नशा हम छुड़ा देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो ट्राले के ट्राले खड़े होते थे भूकी के, पूरा विधायक के अपने फैक्ट्री के आगे, उसका कौन समर्थन करिएगा? क्या आगे क्या करिएगा? उनका कौन करता था समर्थन? उनके किस सेक्शन में खड़े होते थे? आखिरी जल्दी बताइए। हमने पहले भी सामाजिक कार्यक्रम करे हैं, कार्यक्रम किए हैं, जो कार्यकारी थे हमारे करते रहे हैं। आर्थिक भी हमारे बड़े भाई साहब हर तरह के, चाहे वो गौशाला की हो,